अरुणाचल प्रदेश के बाद जेडीयू को मणिपुर में लगा झटका। बीजेपी में शामिल हुए जेडीयू के 5 विधायक। पटना में जेडीयू के राज्य पदाधिकारी की हुई बैठक। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पेश होने वाले एजेंडे पर हुआ विमर्श। महागठबंधन सरकार बनने के बाद फीडबैक पर हुई चर्चा। मिशन 2024 की तैयारी में जेडीयू पटना में बैठकों का दौर जारी। आज प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होगी बैठक। कल राष्ट्र परिषद का होगा मंथन। पीएम के बयान पर सीएम नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया। भ्रष्टाचार पर सीएम नीतीश कुमार ने दिया बयान। भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप गलत। भ्रष्टाचारियों को कोई नहीं बचा सकता। भ्रष्टाचार पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। तेजस्वी यादव बोले, बीजेपी विधायक पर छापा क्यों नहीं? बीजेपी के 1000 से ज्यादा विधायक हैं, लेकिन आज तक बीजेपी विधायकों पर छापा क्यों नहीं पड़ा? मधुबनी में आनंद मोहन के समर्थकों ने बीजेपी नेताओं का फूका पुतला। गिरिराज सिंह, नितिन नवीन और विजय जायसवाल का जलाया गया पुतला। आनंद मोहन पर दिए गए विवादित बयान पर लेकर नाराज है समर्थक। पूर्व मंत्री ददन पहलवान समेत 10 लोगों को 2-2 साल की सजा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और एमपी एमएलए कोर्ट ने मारपीट के मामले में सुनाई 2 साल की सजा। 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में शिकायत दर्ज। सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी सहित 9 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। जबरन एटीसी बिल्डिंग में घुसने का आरोप। देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में भारी चूक मामले में गरमाई सियासत। सांसद निशिकांत दुबे ने डीसी पर साधा निशाना। कहा, डीसी कानून पढ़ा रहे हैं। उनके परिवार पर 37 मामले दर्ज हैं। यूपी विधायकों को रिसोर्ट में रहने पर बीजेपी का तंज। बाबूलाल मरांडी बोले, जैसे ही छूटेंगे भाग जाएंगे। जल्द हो सकता है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की किस्मत का फैसला। केंद्र सरकार से चर्चा के लिए राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली में मौजूद। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के दिल्ली दौरे पर सियासी घमासान जारी। जेएमएम महासचिव सुप्रीम भट्टाचार्य का बयान आया सामने। राज्यपाल के दौरे पर कसा तंज। कहा, वो दिल्ली से आए हैं तो दिल्ली ही जाएंगे। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने कांग्रेस और जेएमएम पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो देश भर में मजबूती के साथ कोने कोने में चुनाव जीत रही है। झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम को दिक्कत क्योंकि जनता खफा है। जनता चाहती है झारखंड में जल्द ही सरकार बदले। झारखंड के मंत्री कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे रायपुर। रायपुर में ठहरे यूपी विधायकों के साथ रिसोर्ट में की मुलाकात। झारखंड के मंत्रियों के रायपुर पहुंचने से पहले रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मैफेयर रिसोर्ट के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। वीआईपीएम के कार्यकर्ता अंकिता सिंह की हत्याकांड का कर रहे हैं विरोध। झारखंड के विधायकों से वापस झारखंड जाकर न्याय दिलाने की कर रहे हैं मांग। सीएम हेमंत सोरेन ने की आपदा प्रबंधन की अहम बैठक। मंत्री बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख रहे मौजूद। सूखे को लेकर अधिकारियों को दिए गए निर्देश। 12 सितंबर तक मांगी है आंकलन रिपोर्ट। दानापुर थाना इलाके में महिला ने गले में फंदा लगाकर की खुदकुशी। मृतका के मायके वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का लगाया आरोप। पुलिस ने पति और सास को हिरासत में लिया। अंकिता के आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी। आरोपी शाहरुख और नईम की 72 घंटे के रिमांड पर आज होगी पेशी। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों आरोपियों को भेजा जाएगा जेल। 2 दिनों में कोर्ट में चार्जशीट पेश करेगी पुलिस। आरोपियों के रिमांड के बाद दुमका डीआईजी एसपी मंडल की प्रतिक्रिया। कहा, एसआईटी सभी तथ्यों को पता लगाने की कोशिश कर रही है। हत्याकांड की जांच की जा रही है, लिहाजा इस पर और कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। हजारीबाग में अंकिता के हत्यारे के लिए फांसी की मांग। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन ने निकाला कैंडल मार्च। अंकिता, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अब तक जिंदा हैं के लगाए गए नारे। झारखंड की बेटी अंकिता सिंह के हत्यारे के लिए फांसी की सजा की मांग। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने दिया धरना। धरने में शामिल हुए तमाम लोगों ने की झारखंड सरकार और कानून व्यवस्था की कड़ी निंदा। दुमका की बेटी के हत्यारे को फांसी दिलाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अंकिता सिंह की आत्मा की शांति के लिए दी श्रद्धांजलि। झारखंड के लोहरदगा में लव जिहाद का मामला आया सामने। युवक ने धर्म छिपाकर नाबालिग से की दोस्ती। युवक नाबालिग के साथ करता रहा यौन शोषण। पोल खुलने पर युवक ने नाबालिग को कुएं में धकेला। बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र के बोकारो रामगढ़ मुख्य मार्ग पर सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर से जा टकराई और इस हादसे में किसी के हताहत होने की अभी फिलहाल कोई खबर नहीं।
बांका जिला परिषद चेयरमैन सुनील कुमार सिंह समर्थकों संग पहुंचे कटोरिया जिला परिषद भवन का किया निरीक्षण। ब्रिटिश जमाने के जिला परिषद भवन का होगा कायाकल्प। पटना में बीटेट अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी। कई अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। जल्द परीक्षा कराने की मांग की जा रही है। दुमका में डांस करने के चक्कर में नपे गए थाना प्रभारी। 3 दिवसीय भादो महोत्सव कार्यक्रम का था समापन समारोह। सांस्कृतिक कार्यक्रम में थाना प्रभारी कर रहे थे डांस। लखीसराय में टोटो की टक्कर से अधेड़ की मौत। लोगों ने जमकर किया हंगामा। मुआवजे की मांग को लेकर 1 घंटे तक सड़क को रखा जाम। हलसी थाना इलाके का पूरा ये मामला। धनबाद में लोहा कारोबारी सज्जन लाल के स्क्रैप लोडिंग कार्य को मजदूरों ने कराया ठप। चास नाला और साथ ही जेएमएम के नेता भी वहां पर पहुंचे। हाजीपुर में आत्महत्या करने के प्रयास का एक वीडियो आया सामने। गंडक पुल से नदी में छलांग लगाने के लिए लटकी हुई थी युवती। एसडीआरएफ की टीम ने आत्महत्या कर रही युवती को बचाया। कोडरमा में जम्मूतवी एक्सप्रेसवे से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। बैग में भरा मिला गांजा। पुलिस की कार्रवाई देख तस्कर फरार। गढ़वा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। जिला प्रशासन की टीम ने नदियों में बने घर को तोड़ दिया। पूर्व विधायक ने उठाए प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल। धनबाद में कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली की तैयारी की गई और साथ ही इसकी समीक्षा भी हुई। रैली में सैकड़ों लोग हुए शामिल। सिवान में नगर निकाय के कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल जारी। सफाई कर्मियों द्वारा नगर विकास आयुक्त का पुतला जलाया गया। पटना में हड़ताल कर रहे नगर निगम के हड़ताल के खिलाफ प्रदर्शन। पटना पार्षद संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। हड़ताल कर रहे सफाई कर्मियों से हड़ताल खत्म करने की अपील की गई। नालंदा मुख्यालय बिहार शरीफ के नालंदा में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोई फ्रंट ने किया प्रदर्शन। श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में दिया गया 1 दिवसीय धरना। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। रोहतास में 3 सितंबर को होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त। चुनाव में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ पैनी नजर। जिले में 8 व्यापार मंडल अध्यक्ष के लिए होने हैं चुनाव। बेतिया के नौतन में निर्विरोध आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष चुने गए। साहिब हुसैन कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। प्रखंड अध्यक्ष ने कहा विकास के लिए करेंगे काम। बदहाली में नालंदा का 130 साल पुराना अल इस्लाम उर्द लाइब्रेरी दीवारों पर जम गई है काई। लाइब्रेरी से कई किताबें भी हुई हैं गायब। धनबाद में कुपोषण से लड़ने में ट्राइबल फूड्स कारगर। जिला प्रशासन अगले 1 महीने तक मनाएगी पोषण महीना। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। हजारीबाग के चाक में बदहाल शिक्षा व्यवस्था। देवकली में 2 कमरे वाले उत्क्रमित +2 स्कूल में पढ़ते हैं 467 छात्र। बरामदे में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं छात्र। अंधेरे में धनबाद के जेएसएम कॉलेज के 155 छात्रों का भविष्य। रिजल्ट में देरी से छात्र परेशान। रिजल्ट नहीं मिलने से दूसरे कॉलेज में नहीं मिल रहा है एडमिशन। प्रिंसिपल पर छात्रों की समस्या नहीं सुनने का आरोप। इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है बिहार की बेटी रेखा। कान के इलाज के लिए गई रेखा का अस्पताल की लापरवाही से कटा हाथ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से भी किया इनकार। रामगढ़ में इनर व्हील क्लब की ओर से अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया आयोजित। बालिका मध्यम विद्यालय में बच्चियों को मासिक धर्म से संबंधित दी गई जानकारी। सैनिटरी नैपकिन को इस्तेमाल करने और आयरन से भरपूर आहार लेने के लिए कराया गया अवगत। बोकारो में सीसीएल के निदेशक वित्त ने ढोरी के अधिकारियों के साथ की बैठक के बाद अंडरग्राउंड माइंस का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए निर्देश। बेतिया के जिला पदाधिकारी ने स्कूलों और कॉलेजों का किया निरीक्षण। उन्नयन स्मार्ट क्लास का संचालन कराने का दिया निर्देश। ओएमआर शीट्स पर आंसर की प्रैक्टिस कराने के दिए निर्देश। बगहा में प्रस्तावित ग्रिड निर्माण को लेकर स्थानीय चीनी मिल आया आगे। चीनी मिल प्रबंधन की ओर से 6 एकड़ जमीन निःशुल्क कराई गई उपलब्ध, लेकिन प्रशासन स्तर से नहीं दिया जा रहा है ध्यान।
झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की ओर से चास हाट यात्रा कार्यशाला का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि डीसी वरुण रंजन ने किया चास हाट यात्रा कार्यशाला का उद्घाटन। गया के रबर डैम के पास पलगू नदी में डूबे युवक का निकला शव। एसडीआरएफ की टीम और गोताखोरों की मदद से निकाला गया शव। सरायकेला में विनायक गार्डन और मंगलम सिटी के बिल्डर के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। प्रखंड कार्यालय पहुंचे लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। नालंदा में 355 दिन थाना में कैद रहते हैं गणपति। 10 दिनों के लिए गणपति देते हैं दर्शन। बोकारो में केंद्रीय विद्यालय संख्या 1 से ई रिक्शा में सवार 8 छात्र हुए हादसा का शिकार। 2 छात्र गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, इलाज जारी। छपरा में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दरोगा प्रसाद राय का जन्म शताब्दी वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर दरोगा बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गोपालगंज में बेधड़क तमंचे पे डिस्को डांसर पर तानी पिस्टल। सरेआम पिस्टल लहराता दिखाई दिया युवक। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में पुलिस। बेतिया में दुर्गा पूजा पंडाल में लगी भीषण आग। पावर हाउस के पास बन रहे दुर्गा पूजा पंडाल में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। क्लासरूम में ऑक्सीजन की कमी से धनबाद में बेहोश हुए दर्जनों छात्र। माउंट ब्रेसिया पब्लिक स्कूल में बेहोश हुए 8 और 9वीं क्लास के बच्चे। प्राइवेट अस्पताल में बच्चों का इलाज जारी। भागलपुर में छोटी नाव पलटने से एक बच्चे की हुई दर्दनाक मौत। दर्जनों लोग तैरकर सुरक्षित निकाले गए बाहर। गया में NH2 के पास एक ऑटो में लगी भीषण आग। ऑटो जलकर हुआ खाक। मौके पर मौजूद लोगों ने आग को बुझाया। रोहतास के सासाराम में चोरों का बड़ा आतंक। चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देने का किया प्रयास। चोरों की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। हाजीपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े महिला से की 2 लाख रुपए की लूट। विरोध करने पर लुटेरों ने महिला को बैग के साथ घसीटा। मोतिहारी में वित्तीय पोषण के तहत कार्यशाला का आयोजन। सांसद राधा मोहन सिंह हुए। कार्यशाला में शामिल केंद्र सरकार की योजनाओं के लोगों के साथ लिया जायजा। मोतिहारी में बालाजी फर्नीचर दुकान में राज्य कर विभाग ने मारी है छापेमारी। टैक्स चोरी मामले में की गई कार्रवाई। इलाके के दुकानदारों में रेड से हड़कंप। 47 अन्य व्यवसायों के खिलाफ पड़ सकता है छापा। पटना में दवा गोदाम में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लाखों की प्रतिबंधित दवा की गई जब्त। कफ सिरप के साथ एक शख्स भी किया गया गिरफ्तार। अरवल के किंजर में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। साइकिल से सिलेंडर लेकर जा रहे थे घर। शव को निकाला गया तालाब से बाहर। मधुबनी उत्पाद विभाग ने शराब और शराबी को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। शराब कारोबारियों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। उत्पाद अधिकारियों ने अभियान चलाकर 62 शराबियों को किया गिरफ्तार। भागलपुर में कोर्ट ने शराब तस्करी मामले में एक युवक को सुनाए 5 साल की सजा। प्रभास रजक नामक युवक को 1 लाख रुपए आर्थिक दंड की भी दी सजा। बाढ़ में एक नाबालिग ने दी खुदकुशी। घर में बहने से मोबाइल को लेकर हुआ था विवाद। घटना से गांव में मचा कोहराम। कटिहार के बलिया बेलौंस में बाइक सवार बदमाशों का दिखा आतंक। एक शख्स को जान से मारने की कोशिश की गई। थाने में पीड़ित ने दर्ज कराया मामला। बोकारो में लड़की से छेड़छाड़ के मामले में सियासत शुरू। बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने राज्य सरकार पर सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल। आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। पटना में एक्शन में NIA AG कॉलेज में भाकपा माओवादी के सेंट्रल कमेटी के सदस्य विजय कुमार आर्य के घर पर की गई छापेमारी। नालंदा के लहरी में मोबाइल चोरी कर भाग रहे किशोरी को जमकर पीटा गया। महिला के शोर मचाने पर पकड़ा गया आरोपी। पुलिस की मदद से बचाई गई जान। सरायकेला खरसावा में 2 नक्सली ढेर। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस पर अभियान के दौरान नक्सलियों ने चलाई थी गोली। कई हथियार भी किए गए जब्त। लखीसराय में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चौकीदार हत्याकांड और 7 BMP जवानों पर हमले को लेकर कई कांडों के फरार चल रहे नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस को मिली जानकारी।
मुजफ्फरपुर के अहियापुर में बकाया रुपए के विवाद में मर्डर किया गया। फैक्ट्री के पास मिला युवक का शव। फैक्ट्री के मालिक पर परिजनों ने लगाया हत्या करने का आरोप। पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। बांका के अमरपुर थाना इलाके में दोनों गांव में घरेलू विवाद को लेकर झड़प। जमकर हुई मारपीट में 2 महिलाएं जख्मी। रेफरल अस्पताल में चल रहा है इलाज। असामाजिक तत्वों ने पटाखा छोड़कर एएसपी ममता कल्याणी के घर के बाहर मचाया आफत। घटना के बाद शहर में फैली टाइम बम फटने की आवाज। एएसपी ममता के आवास पर हुए करीब 20 धमाके। पतरातू डैम में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी। ग्रामीणों के सहयोग से शव को बाहर निकाला गया। शव की नहीं हो सकी शिनाख्त। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजधानी पटना के बाईपास पर भीषण सड़क हादसा। पटना साहिब ओवरब्रिज पर अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार 2 युवकों को कुचला। घायल अवस्था में दोनों युवक का इलाज जारी। जमशेदपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर वृद्ध महिला की दर्दनाक मौत। पूजा के लिए फूल तोड़ने जा रही थी महिला। गोलमुरी थाना इलाके में रोड पर पार करते हुए यह हादसा हुआ। फुलवारी शरीफ में ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। 2 शराब तस्कर को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजधानी के आसपास के इलाके में तस्करी के शराब खेप पहुंचाने की योजना थी। सीतामढ़ी में एसएसबी को मिली बड़ी कामयाबी। एसएसबी के जवानों ने 10 किलोग्राम चरस के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी नेपाल से गांजा लेकर भारतीय सीमा में कर रहा था प्रवेश। राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद। बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा कराने गए एक लैंड ब्रोकर से की 3 लाख रुपए की लूट। दिन दहाड़े घटना को अंजाम देकर बदमाश हुए फरार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। जमशेदपुर के मानगो थाना इलाके के आयशा पेट्रोल पंप पर बाइक में लगी आग। घटना के बाद पेट्रोल पंप पर मची भगदड़। पुलिस और दमकल टीम ने आग पर पाया काबू। मधुबनी में एसएसबी जवान हत्याकांड मामले में मधुबनी पुलिस का बड़ा खुलासा। 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। शराब तस्करों में एसएसबी जवानों को गाड़ी से रौंदने पर एक जवान की हो गई थी मौत। गढ़वा में वज्रपात से 2 महिलाओं की मौत। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। धान रोपने के समय गिरी आकाशीय बिजली। सिवान में बलियापट्टी गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 पट्टीदारों के बीच जमकर हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए लोग। परिजनों द्वारा घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना के बाद स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी। पाकुड़ में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में लकड़ी से लदी 4 मोटरसाइकिल को धर दबोचा है। मामले की जांच की जा रही है। जल्द से जल्द लकड़ी माफिया पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई। बोकारो में आखिरकार वन विभाग की गिरफ्त में आया उत्पाती बंदर। रेस्क्यू कर उत्पाती बंदर को साथ ले गई वन विभाग की टीम। दर्जनों लोगों को कर चुका है घायल। उत्पाती बंदर से परेशान थे लोग। बिहार के कटिहार में गंगा नदी उफान पर। कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। दुकान मकान सब जलमग्न। लोग घरों में काट रहे हैं अपना जीवन। कटिहार में गंगा नदी का पानी घुसा तो गरीब मोहल्ले में चलने लगी नाव। खाने पीने की किल्लत। घर से ही मदद मांग रहे हैं लोग। भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न। चारों तरफ पानी का कब्जा। एनएच पर लोगों ने बनाया अस्थायी बसेरा। गंगा नदी में तेजी से बढ़ते जलस्तर की वजह से आसपास के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। राघोपुर में बाढ़ से लोग परेशान। घर से दूर जाने को मजबूर हैं लोग। थोड़ी देर की बरसात से दुमका के बख्शी बांध में बने बाढ़ जैसे हालात। सुखाड़ से जूझ रहे दुमका में बारिश के बाद लोगों के घरों में घुसा पानी। शहर में बने बाढ़ जैसे हालात। पूरा शहर हुआ पानी पानी। बगहा के रामनगर में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। नदी क्षेत्र वाले इलाके में लोगों का आना जाना हुआ बाधित। एक गाड़ी को पार करने के लिए लेना पड़ता है दूसरी गाड़ी का सहारा।